अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज की दो अहम खबरें ये हैं कि आज संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी और इस बिल पर चर्चा के लिए पूरे 7 घंटे का समय दिया गया है। खबरें ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से इस बिल पर सोनिया गांधी संसद में बोल सकती हैं। साथ ही अब इस बिल का विरोध भी शुरू हो गया है। विरोधी अब ये आरोप लगा रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल के जरिए बीजेपी की केंद्र सरकार सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। जब ये बिल 2029 से पहले आ ही नहीं सकता तो फिर इस बिल को लाने का क्या फ़ायदा। दरअसल इस बिल में एक क्लॉज है जो ये कहता है कि ये बिल तभी लागू होगा और इस बिल से तभी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा जब देश में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन हो जाएगा, और ये परिसीमन 2029 से पहले पॉसिबल नहीं है। खैर, आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि कनाडा की तरफ से एक और नया बयान आया है और ये बयान भी वहाँ के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ही दिया है। जस्टिन का कहना है कि वो इंडिया को भड़का नहीं रहे हैं और ना ही वो ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच कुछ टेंशन क्रिएट हो। हाँ, वो इतना ज़रूर चाहते हैं कि कनाडा के जिस सिख नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उसे भारत ऑलमोस्ट सीरियसनेस यानी अत्यंत गंभीरता से ले। यानी जस्टिन सीधे लफ्ज़ों में ये कहें तो जस्टिन कल भी भारत पर ही हत्या का इल्ज़ाम लगा रहे थे और आज भी लगा रहे हैं। आज इन दोनों खबरों का विश्लेषण आप देखेंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो की शुरुआत इन तस्वीरों से करना चाहती हूँ क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जिसके दो पहलू नज़र आते हैं। पहला तो यह है कि जो पीएम मोदी बोलते हैं उनका असर उनके समर्थकों पर ही नहीं होता, और इसका दूसरा यह है कि पीएम मोदी सिर्फ बोलने के लिए ही बोलते हैं। खैर, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ अब आप ये जानिए। कल मोदी ने जब नई संसद में भाषण दिया तो उन्होंने सभी से ये गुजारिश की कि नई संसद में सभी मिलजुल कर काम करेंगे, कोई शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर उनके समर्थक न सिर्फ शब्दों की मर्यादाओं को लांघ रहे हैं बल्कि इस तरह की तस्वीरें डालकर ये साबित कर रहे हैं कि असल में अब ज़माना मोदी का है और इस ज़माने में सोनिया गांधी जैसे कट्टावर नेता भी मोदी के सामने नतमस्तक करते हैं। कांग्रेस भी इस तस्वीर का एक और एंगल ले आई। उसने ये साबित करने की कोशिश की कि मोदी चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, सोनिया गांधी के सामने वो कल भी हाथ जोड़कर निकलते थे और आज भी हाथ जोड़कर ही निकलते हैं। खैर, इसका फैक्ट चेक भी हो चुका है। असल में दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं जिसे आज पूरे देश को सुनना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों को जिन्हें ये लगता है कि ये देश संविधान से चले तभी इस देश की तरक्की हो सकती है। आज सुबह कांग्रेस के नेता और सांसद ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये बताया है कि कैसे जब कल उन्होंने नई संसद में जाने से पहले जिस संविधान की कॉपी दी गई उस संविधान से 2 शब्द गायब थे, यानी ये संविधान पुराने वाले संविधान से अलग था। इस नए संविधान में से सोशल और सेक्युलर शब्दों को हटा दिया गया है। संविधान का जो प्रेम्बल होता है, जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, उसमें सोशल और सेक्युलर शब्द नहीं है। यानी बीजेपी के नेताओं की तरफ से और हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से जो बार बार ये कहा जाता रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, अधीर रंजन का ये खुलासा उसी की तरफ बढ़ता एक कदम दिखाई दे रहा है। हालांकि अधीर रंजन ये कह रहे हैं कि वो आज इसके खिलाफ संसद में बोलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि उनके बोलने से क्या होगा। अगर बीजेपी की केंद्र सरकार को किसी के संसद में बोलने या फिर न बोलने से फर्क ही पड़ता तो फिर वो संविधान में और सोशल और सेक्युलर शब्दों को हटाती ही क्यों। वैसे आज आपको बदरुद्दीन अजमल साहब का ये बयान भी देखना चाहिए। कल महिला आरक्षण बिल और कनाडा से आई खबर के बीच उनका ये बयान कहीं दबकर रह गया और सोशल मीडिया पर चंद मुस्लिमों के अलावा किसी ने भी इस बयान को नहीं दिखाया। दरअसल कल जब पुरानी संसद में असम से ताल्लुक़ रखने वाले बदरुद्दीन अजमल साहब बोल रहे थे कि और ये कह रहे थे कि उन्हें नई संसद के रूप में नया घर ज़रूर मिल गया है, लेकिन इस नई संसद में के असल मायने तब होंगे जब इस संसद में मुसलमानों के हुकूक़ का भी ध्यान रखा जाएगा। तभी संसद में ही बैठे दूसरे सांसदों ने उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी। सोचिए, जब तक मुसलमानों को आम जिंदगी में पाकिस्तान जाने के ताने मिलते थे, लेकिन आज संसद में ही एक चुने हुए सांसद और एक पार्टी के अध्यक्ष को ये ताना मिल गया। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनाडा की।
जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कनाडा के पीएम का नया बयान भी यही इशारा कर रहा है कि कनाडा में जिस सिख निर्जर की हत्या हुई है उसने भारत सरकार के ही किसी एजेंट का हाथ है। लिहाजा अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दुनिया और देश में कनाडा के पीएम जस्टिन के इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस मामले पर अमेरिका ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उधर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ये कह रही है कि चूंकि इस मामले की अभी जांच हो रही है और ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लिहाजा इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। उधर कनाडा में अपोजिशन लीडर ने भी ये कहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो भी बताया है उसके उन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किया, उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है और एक स्टेटमेंट के आधार पर किसी भी देश पर इल्ज़ाम नहीं लगाए जा सकते। हालांकि इंडिया में ये कहा जा रहा है कि कनाडा के पीएम ने निज्जर को लेकर ये बयान इसलिए दिया है ताकि वो अपनी पीएम की कुर्सी को बचा सके। बीजेपी के लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यही कह रहे हैं, उन्हें भी कहीं लगता है कि जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति में फंस कर रह गए हैं। खैर दोस्तों, अब आते हैं देसी खबरों पर। आज सोशल मीडिया पर यह मांग उठ रही है कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार किया जाए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू और हिंदुओं के धर्म पर विवादित बयान दिया है और ये कहा है कि हिंदू जैसा कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म का फारसी में अर्थ चोर और नीच होता है। साथ ही वो ये भी कह चुके हैं कि रामचरितमानस सब बकवास है और इस पर बैन लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोशल मीडिया पर हैशटैग में अरेस्ट स्वामी प्रसाद मौर्य लिखने भर से उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी या प्रसाद के खिलाफ सोशल मीडिया का ये कैंपेन भी चंद घंटों बाद ठंडा हो जाएगा। तो इसका पता लगाना बेहद आसान है और आसान इसलिए है क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से यूपी सरकार या फिर बीजेपी की केंद्र सरकार को वाकई फर्क पड़ता तो अब तक मौर्य जेल में होते, क्योंकि मौर्य ने पिछले साल जनवरी में बीजेपी को अलविदा कहा था। तब से लेकर अब तक मौर्य गाहे बगाहे बीजेपी और हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन जब से अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसका एक मतलब ये होता है कि शायद बीजेपी चाहती है कि देश में मौर्य जैसे लोग मौजूद रहें। खैर आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। कल देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया गया और इस त्योहार की सबसे अच्छी तस्वीरें मुंबई में देखी गईं। खासतौर पर मुकेश अंबानी के घर के बाहर शाहरुख खान की ये तस्वीर भी मुकेश अंबानी के घर की है। इस तस्वीर से दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि मुंबई में कोई भी त्योहार हो, उस त्योहार को सभी बड़े सेलिब्रिटी मुकेश अंबानी के ही घर पर मनाते हैं, और दूसरी ये कि पहले जब लोग मुर्तद होते थे तो वो अपना नाम भी बदल लिया करते थे, लेकिन आज शाहरुख जैसे लोग नाम में तो खान ही लगाते हैं, लेकिन वो त्योहार सारे दूसरे धर्म के लोगों के ही मनाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं जो आपकी सेहत से जुड़ी है। आमतौर पर सभी के घरों में धनिये की हरी हरी पत्तियों का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर सब्जियों में लोग खुशबू और स्वाद के लिए भी धनिये की इन पत्तियों को काट कर डालते हैं, लेकिन अब इन पत्तियों को लेकर एक खुलासा हुआ है। हरा धनिया एलर्जी रिएक्शन का कारण बन रहा है और इससे अस्थमा और जुकाम जैसी तकलीफें भी हो रही हैं। लिहाजा अगली बार जब आप सब्जी में हरे धनिये की पत्तियां डालें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे ये भी हो सकता है कि कल कोई और मेडिकल जर्नल कोई और स्टडी लेकर आ जाए तो ये बताए कि हरे धनिये की ये पत्तियां आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको जल्दी से दो इंटरनेशनल खबरें बताते हैं। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ये कहा है कि उनके देश में लगातार भुखमरी और महंगाई बढ़ती जा रही है और पड़ोसी मुल्क चांद पर पहुंच रहा है। और दूसरी खबर ये है कि अगले महीने अक्टूबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन का दौरा करेंगे। यकीनन इस दौरे पर भारत की नज़र होगी, क्योंकि रूस का ये राष्ट्रपति पिछले दिनों बुलाने के बाद भी G20 में नहीं आया था और ना ही चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग आया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।